व्यूवर्स वेलकम टू सिविल वाइब्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो पिछली वीडियो का एक तसलसल है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आई बटन में भी आप उसको चेक कर सकते हैं, जो कि डेवलपमेंट लेंथ के बारे में थी कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, कॉलम की, बीम की, स्लैब के टॉप स्टील की डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली साइट के ऊपर बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, इसको कैसे प्रोवाइड किया जाता है और इसकी लेंथ कितनी रखी जाती है थंब रूल के हिसाब से। मोस्टली जो है वो कॉलम के अंदर जैसे आप देख रहे हैं अभी जो है ये कॉलम स्ट्रेट बार 16 mm का स्टील आ रहा है नीचे तक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको एल शेप के अंदर बेंड करके नीचे से एक स्पेसिफिक लेंथ तक, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि इसकी लेंथ का जो टेक्निकल फार्मूला है, इंजीनियरिंग फार्मूला है वो भी, और इसको थंब रूल के ऊपर साइड पे जो है ना वो आप यूँ कह सकते हैं कि जो थंब रूल है उसको उसकी मदद से कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि यहाँ से इस बेंड से लेके इस एज तक इसकी क्या लेंथ रखेंगे हम लोग, यानी कि कितना स्टील जो कॉलम का होगा या बीम के केस में एंड के ऊपर जो सपोर्ट के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है या कॉलम के ऊपर, और स्लैब का जो स्टील बीम के अंदर बेंड हो रहा होता है, उसकी जो डेवलपमेंट लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी ये कॉलम है तो ये कॉलम की जो है के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी डेवलपमेंट लेंथ जो है ना वो मोस्टली 40D टू 50D वेरी करती है। अब 40D और 50D में D जो है वो डायाफ बार होता है। जैसे इस केस में ये हमारे पास 16 mm का डाया है, तो इसमें 12 mm का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 14 का भी हो सकता है, 16 mm का भी हो सकता है, 32 mm का भी हो सकता है। तो कॉलम के अंदर मोस्टली हम लोग यहाँ पे जो फ्रेम स्ट्रक्चर बन रहा है, अभी ये डबल स्टोरी मकान है, ठीक है। तो इसकी जो है ना ये हमने फुटिंग बनाई हुई है, इसकी हम कास्टिंग करेंगे। तो डेवलपमेंट लेंथ जो है ना बेसिकली वो प्रोवाइड करने के 3 बड़े रीज़न होते हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर हम इसको स्ट्रेट बार सीधा इसको डेवलपमेंट लेंथ, आप यूँ समझे कि हम यहाँ से यहाँ तक के डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं करते, हम इस बार को, ये जो 6-8 बार हैं 16 mm के, ये सीधे इसी फुटिंग के ऊपर प्लेस कर देते हैं। ये जो जाली है नीचे मैश है स्टील, इसी के ऊपर हम प्लेस कर देते हैं। तो उसका नुकसान क्या होगा कि वो बिल्कुल एक पिंच की सूरत क्रिएट करेगी, जिसे इंजीनियरिंग टर्म में पंचिंग शीयर कहते हैं। पंचिंग शीयर फिनोमिना, जो ये कॉलम जब इसके ऊपर लोड आएगा तो इस फुटिंग को ये पंच करेगा नीचे, तो वो बिल्कुल पॉइंट लोड के ऊपर रिएक्ट करेगा ऐसे, और इसके यहाँ से फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं इस एरिए से। इसलिए हम लोग इसको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो ये पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करने का, इसका ये फ़ायदा होगा, एक तो ये होगा कि इसके दरमियान जो कंक्रीट के दरमियान और स्टील के दरमियान बॉन्ड है वो एक मज़बूत बनेगा, ठीक है। दूसरी रीज़न ये होती है प्रोवाइड करने की कि जो शीयर स्ट्रेसेस या टेंशन स्ट्रेसेस क्रिएट हो रही होती हैं इस रीजन के अंदर कॉलम के ऊपर लोड की वजह से, वो इजीली ट्रांसमिट करती है जो है ना वो डेवलपमेंट लेंथ फुटिंग के ऊपर स्प्रेड कर देती है, जो है ना वो लार्जर एरिया के ऊपर वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। और तीसरी ये वजह होती है कि जो हम लोग, मैंने आपको अभी बताया कि पंचिंग शीयर का फिनोमेना जो होता है, या इसके अलावा भी कोई भी फेलियर जो अकर होने के चांसेस होते हैं, उसको जो है ना वो ये रोकती है, कोई किसी भी किस्म का फेलियर स्ट्रक्चर के अंदर अकर होने से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी डेवलपमेंट लेंथ के बारे में प्रैक्टिकली, ख़ास करके कॉलम की डेवलपमेंट लेंथ फुटिंग के अंदर जो प्रोवाइड की जाती है वो कैसे की जाती है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब ये डेवलपमेंट लेंथ, जैसे अभी ये कॉलम के केस में बात कर रहा हूँ, कॉलम के केस में जब हम इसको प्लेस करते हैं तो एक बात याद रखनी है कि अभी ये देखें आप, ये स्टील सिंगल मैश है, यानी कि सिंगल जाली लगी हुई है। बात सूरतों में डबल भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर। अभी ये सिंगल जाली है, तो सिंगल जाली में क्या होता है, ये एक मैश है बॉटम जिसे हम मेन बार कहते हैं, और ये इसके ऊपर आती है डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है, ठीक है, ये होगी डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब जो आपका कॉलम का स्टील होता है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन बार के ऊपर रेस्ट करना चाहिए। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बार के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, उसकी वजह ये है कि जो कॉलम स्टील जो होता है फुटिंग का, वो जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि यहाँ से लेके कॉलम के एज से यहाँ तक फुटिंग के एज तक ये डिस्टेंस देखा जाता है कि कितना डिस्टेंस है। फिर यहाँ से लेके इस फुटिंग के इस तरफ जो है ना वो डिस्टेंस देखा जाता है। जो डिस्टेंस ज़्यादा होता है उसके पैरेलल जो मेन बार होता है फुटिंग के स्टील का, या बॉटम स्टील किसे कह लें आप उसे, वो जो है ना वो बिछाया जाता है, वो ये होगा जो बॉटम स्टील है,
ठीक है। अब जब दूसरा जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आएगा तो वो इस तरह आ रहा है। अब कॉलम की डायरेक्शन इस तरह है, यूँ लॉन्गर में है, तो हमने इसको बेंड किया हुआ है इस तरह, तो इसकी डेवलपमेंट लेंथ ऊपर उसकी आ रही है और ये कॉलम रेस्ट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के ऊपर। इन केस अगर इस कॉलम की डायरेक्शन रिवर्स होती तो फिर क्या होता है, इस कॉलम की डायरेक्शन ये जो आ रही है हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ, ये यूँ हो जाती, इस तरह हो जाती। तो फिर उस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि इस डेवलपमेंट लेंथ के नीचे हम 2-2 बार एक्स्ट्रा स्टील के प्रोवाइड करते, ताकि जो हमारा कॉलम है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के ऊपर रेस्ट करे। हम 2-2 बार एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते, एक स्टील यहाँ के ऊपर, दूसरा यहाँ के इसके नीचे प्रोवाइड करते। इस तरह होता है जब कॉलम, ताकि जो हमारा स्टील है, कॉलम का स्टील है, वो इस मेन बार के ऊपर फुटिंग के अंदर रेस्ट नहीं करना चाहिए था। वो मैं डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टील है या डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसके ऊपर रेस्ट करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज जो है ना वो आपको डेवलपमेंट लेंथ की समझ आ गई होगी और कॉलम कैसे प्लेस किया जाता है फुटिंग के अंदर साइड के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। थैंक यू।